हेलो फ्रेंड्स। आइए एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं बिकॉज बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि स्विंग स्ट्रैटेजी कैसे करें। क्या है स्कैनर, कैसे हमको स्कैन करके स्टॉक मिल सकते हैं। गाइस, हेलो, वेलकम बैक। मैं हूं सीए ललित मुंद्रा। आपका स्वागत है आपके फिनेंशियल सारथीज के चैनल पे। तो आइए समझते हैं, बहुत ही छोटी सी और बहुत ही अच्छी एक स्विंग स्ट्रैटेजी विथ अ स्कैनर है कि लास्ट 4 महीनों में कौन सा स्टॉक है जो अपने लास्ट 4 मंथ के हाई पे आया है, प्लस 4 मंथ के हाई पे आके रुका भी हो एक दिन। बिकॉज होता क्या है, बहुत बार 4 मंथ के हाई पे तो आ जाता है लेकिन दूसरे दिन ही नीचे चला आता है। तो हमने स्कैनर में बहुत सारी चीजें को, जैसे हमने बोला है कि भाई मार्केट कैप 1000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, 21 EMA से ऊपर होना चाहिए, डेली क्लोज 4 महीने के हाई के ऊपर होना चाहिए, वन डे कल वाला क्लोज भी 120 डे के हाई के ऊपर होना चाहिए, प्लस उसमें बहुत अच्छी वॉल्यूम होनी चाहिए। तो इसको हमने एक स्कैनर बनाया है। तो स्कैनर बहुत सारे नाम आते हैं, तो चलिए हम थोड़ा पहले बैक टेस्ट करते हैं। तो हम 3 3 तारीख को लेते हैं तो इजी रहेगा, 3 अगस्त, 3 जून, 3 जुलाई, सो दैट आपको समझ में आए एक एग्जाम्पल के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल 3 अगस्त को स्टॉक का नाम आया आस्क ऑटो। तो अगर आप देखोगे इसमें आप दो तरह से स्कैनर यूज कर सकते हो, फॉर इंट्राडे ऑल्सो, फॉर स्विंग ऑल्सो। सो आस्क ऑटो आप देखो, ये स्कैनर पे आया था 3 अगस्त। आप जरा देख सकते हो 3 तारीख को आया है ये। तो अभी हमें करना क्या है, सीधा जाना है और आपको यहां पे देखो 3 अगस्त को, फिर आप जाओगे तो आपको दिख रहा है एक ये स्विंग ब्रेकआउट था। ये बहुत दिनों के बाद कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आ रहा है। तो ये स्कैनर यही हेल्प करता है कि कौन सा स्टॉक में ब्रेकआउट आना है, वो बता दे रहा है। बिकॉज आप देखो ये लास्ट September 25 के बाद में August 26, ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद में इतना अच्छा ब्रेकआउट आ रहा था। तो आप करना क्या है, इस स्कैनर पे आया, आप जाके देखो क्या ये बड़ा ब्रेकआउट है, हाँ जी बड़ा ब्रेकआउट है। क्या ये स्कैनर में है, हाँ जी स्कैनर में है। तो दो आपकी क्राइटेरिया मीट हो गई। नेक्स्ट दिन क्या करना है, इसके हाई के ऊपर आप बाई कर सकते हो 578, और इसका लो के नीचे 2 पॉइंट एसएल रख सकते हो। तो एसएल था 529। आप देखो इसमें कितना अच्छा, बहुत ही अच्छा। अगर मैं दिखाऊं आपको, अगर यहाँ पे मैंने लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की होती, तो आप जस्ट देखो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 दिन में 20% रिटर्न मिल गया। और आपकी स्टॉप लॉस थी ये वाली। 2.33 रिस्क रिवॉर्ड था। तो 1 पॉइंट मतलब 2.5 आप मान लो रिस्क रिवॉर्ड चल रहा है और अभी भी ट्रेड चल रही है। तो आप यहाँ पे हाफ एग्जिट कर सकते हो, 1:1 में आप ट्रेल कर सकते हो विथ एनी ऑफ योर मेथड। एसएल अभी आपके ऊपर है। एसएल आपके पास है, आप एसएल को ट्रेल कर लो, 1:1 में पुट कर लो, और एसएल ट्रेल कर सकते हो विथ सुपर ट्रेंड, विथ मूविंग एवरेज, जैसा आपको समझ में आए। चलो गाइस, अभी लेट्स गो टू 3 जुलाई। 3 जुलाई, हाँ चलो, 3 जुलाई में आया एजिस वोपाट। मैं 3 3 तारीख इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज एक बना हुआ रहेगा, रैंडमली लेके। एजिस वोपाट आया था 3 जुलाई, यानी कि यहाँ पे, लेट मी रिमूव माई फिबोनाची। आप देखो यहाँ पे ये एजिस वोपाट आया, अच्छी खासी वॉल्यूम थी। और इसने क्या किया यहाँ पे, इसने भी एक ये जो स्विंग था जहां से ये फॉल चालू हुई थी, उसके ऊपर इसने एक ब्रेकआउट दिया था आज। ठीक है। तो ये एक ब्रेकआउट आ रहा था बहुत दिनों बाद विथ, और ये मदर कैंडल का ब्रेकआउट, डबल ब्रेकआउट आ गए थे यहाँ पे। तो हमें क्या करना था, हमारे स्कैनर पे आया, हाँ आया, ब्रेकआउट है, हाँ जी ब्रेकआउट है। अब क्या करना है, अब इसके हाई के ऊपर आप ले सकते हो 258। और अब देखो कितना अच्छा, इसने ऑलमोस्ट 20% का रिटर्न दिया। और आपकी रिस्क थी यहाँ पे 236 की। ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ रहा है कितना अच्छा है। अभी इसमें आप इंट्राडे कैसे कर सकते हो। तो मान लो ये स्टॉक यहाँ पे आया, तो ये स्कैनर आपको चलाना है अराउंड 9:45। मैं लिख दे रहा हूँ, रन स्कैनर अराउंड 9:45। तो 9:40 मतलब क्या हुआ, 30 मिनट। ठीक है। अब 30 मिनट के कैंडल अगर आप ध्यान से देखोगे, तो लेट मी टेक यू टू 3 जुलाई। 30 मिनट में ये स्कैनर में ये नाम आया होगा, एजिस वोपाट, मान लीजिए आया। आपको इसके हाई के ऊपर बाई करना है, और जो स्विंग लो है उसके पास स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे ये स्विंग लो आ रहा है, ये आप सुपर ट्रेंड फॉलो करो, सुपर ट्रेंड का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ठीक है। ये आप मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज का। 30 मिनट में मेरे लिए एंट्री वॉज अराउंड, इससे 30 मिनट में क्या फायदा होता है, आपको थोड़ी जल्दी एंट्री मिल जा रही है, प्रिम्प्ट कर पा रहे हो आप।
तो मेरी एंट्री बन गई थी 245 पे, और मेरा एसएल था अराउंड अराउंड 230 रुपये। ठीक है, 15 रुपये का एसएल था। नाउ सी मुझे क्या फायदा हुआ इंटरव्यू करने का, मुझे ये बड़ी मूव मिल रही है। लाइक माई रिस्क रिवॉर्ड बिकेम मच मच बेटर अगर मैं 30 मिनट में लेता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे 23.19 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, सो दैट्स द ब्यूटी। आप इसको इंट्राडे कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है सुबह, तब इसको आप जाके अपने हिसाब से डेली में भी स्कैन कर सकते हो। लेट्स मूव टू वन मोर एग्जाम्पल। तो हमने 3 अगस्त चूज किया, 3 जुलाई किया, अब 3 जून भी कर लेते, 3 जून 3 जून। चलो, 3 जून में आ रहा है एसओटीएल। तो एसओटीएल बहुत ही अच्छी कंपनी है। सो अभी अगर आपको फंडामेंटल पता है तो और एज मिल जाता है। तो अब देखते हैं एसओटीएल में क्या हुआ ऑन 3 जून। तो ये एसओटीएल है, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट यहाँ पे वापस मिला। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को रिमूव कर दूं, आप देखो ये स्विंग था, यहाँ से सपोर्ट, दिस बिकम रेजिस्टेंस, और इतना अच्छा ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद का ब्रेकआउट यहाँ पे आ रहा था। और आप देखो इसने क्या रिटर्न दिया है। सी दैट्स द ब्यूटी, हमेशा स्विंग ट्रेड में 1:1 में बुक कीजिए थोड़ा, बाकी को ट्रेल कीजिए, एंड जस्ट सी व्हाट। अगर आपने मान लो 30 मिनट बाद नहीं स्कैनर चला के आपने रात में स्कैनर चलाया और दूसरा दिन भी इसको बाई करते, तो सी अभी तक क्या रिटर्न बन गया आपका। ये एसएल था, 17% एसएल था, अभी रिटर्न बना 55%। सो दैट्स द ब्यूटी। तो अगर 1:1 बुक हुआ होया था तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो एज पर सुपर ट्रेंड या एनीथिंग। नाउ लेट्स से आपने 30 मिनट में इसको भी ट्रेड करने का सोचा। एग्जाम्पल, आपने बोला चलो 30 मिनट के स्कैनर में तो आ गया, अब मैं क्या करूं, अब इसे लेता हूं। तो इफ यू गो टू 3 जून, आपको एंट्री मिलती है अराउंड 475 में, आपका ऐसे रहता 436। एंड सी, अगर 2 दिन में क्या अच्छा रिटर्न मिला, 28% का रिटर्न मिल रहा था। इफ आई गो लॉन्ग शॉर्ट, जस्ट सी, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न, 6% का रिस्क था और 27% का रिटर्न मिल रहा है। सो दैट्स द ब्यूटी। आप 30 मिनट में यूज करो, आप 30 मिनट में, लेकिन आपकी एंट्री एग्जिट शुड बी एज पर योर मेथड। आप पाइवट यूज करते हो, आप नॉर्मल ब्रेकआउट यूज कर रहे हो, आप सुपर ट्रेंड कर रहे हो, या मूविंग एवरेज करो, या आप पर है। आप एसएल अपने हिसाब से डिफाइन करो, एंट्री इसके हाई के ऊपर आप ले सकते हो, या यहाँ पे बेस बन रहा है तब इस बेस के ब्रेकआउट पे एंट्री ले सकते हो ऑन 30 मिनट्स। ठीक है, ये आप पर है। बट सी इतना प्यारा फ्लैग बना। सो गाइस, जिसको पता नहीं है, फ्लैग एंड पोल हमेशा 7 कैंडल्स के बाद ही वैलिड माना जाता है, जो कि आई डोंट नो मेनी पीपल डोंट से दिस, बट दिस इज द क्राइटेरिया। और आप तो कितना प्यारा इसने क्या किया यहाँ पे, अगर आपने मान लो 30 मिनट का वेट भी किया होता तो इतना प्यारा आपको यहाँ पे ये लाइन मिल जा रही है फ्लैग एंड पोल की। ठीक है, ये ब्रेकआउट है फ्लैग एंड पोल का। तो ये आप पर है, आप क्या यूज कर रहे हो। अगर आप डेली पे यूज कर रहे हो, सो जस्ट चेक, पहले नाम, फिर चेक करना है क्या वो ब्रेकआउट आ रहा है। भाई हाँ, ब्रेकआउट आ रहा है, तब उसके हाई के ऊपर लेना है लो का एंट्री। तो लो के जस्ट नीचे एंट्री रखिएगा, एसएल रखिएगा, और हाई के जस्ट 1 रुपये ऊपर एंट्री रख सकते हो आप, और इसको आप ट्रेड कर सकते हो। तो गैस, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी ये छोटी सी अच्छी सी प्यारी सी स्विंग स्ट्रेटेजी, प्लीज कमेंट में लिखिए। और अगर आपको ये स्कैनर चाहिए तो प्लीज राइट स्कैनर, तो हम आपको डायरेक्ट ये डीएम करेंगे स्कैनर, सो दैट आप भी इसका मजा ले पाओ। देखो आज सोलर इंडस्ट्री आ रहा है, प्रिसिशन वायर आ रहा है, तो मान लो सोलर इंडस्ट्रीज का एग्जांपल भी लेते हैं आज। अगर वो आया हुआ रहता आज 30 मिनट में, तो आप खुद देखो उसने क्या किया। यहाँ पे अगर वो पहला 30 मिनट में आया, ठीक है, एंड जस्ट सी आज ही इतने, आज का इसका रिस्क रिवॉर्ड क्या था। तो हमने क्या बोला, 30 मिनट्स का अगर एंट्री लेते हो तो मैं फॉलो करता हूँ स्विंग लो की स्ट्रेटेजी। तो मेरा एसएल था ये वाला लो, ये जो स्विंग लो बना था, ये मेरा एसएल था, ये एसएल था मेरा। सो आप देख सकते हो 2.67% एसएल था और रिटर्न बना 7%। तो अगर आप स्विंग कर रहे हो तो अच्छी बात है, डेली कर रहे हो तब भी अच्छी बात है। सो स्टॉक्स ज्यादा आते नहीं है, 3-4 स्टॉक्स के नाम ही आते हैं, और अब बहुत ही अच्छा खासा इसमें मूव मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आज आया है जुबिलेंट, जुबिलेंट एग्री। तो आप खुद देख सकते हो जुबिलेंट एग्री में भी कितना अच्छा मूव आया होगा। तो अभी मैं क्या, मैं डेली में जाऊंगा,
और मैं देखूँ क्या ये बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है, हाँ लेकिन सामने रेजिस्टेंस है। सो हो सकता है बड़ा मूव नहीं मिले, बट अगर आपको ये मूव कैप्चर करना है तो हो सकता है ये भी मिल जाए। सो गाइस यही वही है। अगेन, आप इंट्राडे ट्रेडर हो या डेली पोजिशनल हो, वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा, तभी पता चलेगा कि कैसी है हमारी क्राउड। उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। तो मेथड वन, स्कैन करना है सुबह 9:45 में, अगर आप इंट्राडे प्रेफर करते हो या छोटा मोटा स्विंग प्रेफर करते हो फॉर 3 to 5 डेज। अगर आप पोजिशनल हो तो आप डेली स्कैन करोगे आफ्टर 3:30। सेकेंड है कि अगर आप डेली स्कैन कर रहे हो तो देखना ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 30 मिनट्स में कर रहे हो तो पहला 30 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेनी है, स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगाना है, या आप जो मेथड फॉलो करते हो उसके हिसाब से एंट्री या एसएल ले सकते हो। कोई पैटर्न फॉलो करता है, कोई एसएल के लिए सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज, पीवट, बहुत कुछ होता है, वो अपना फॉलो करता है, अपना फॉलो कीजिए। और रिस्क रिवॉर्ड 1:1 में हाफ बुक, बाकी आप ट्रेल कीजिए एज पर योर मेथड। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। स्कैनर चाहिए तो प्लीज राइट स्कैनर, मैं हम आपको स्कैनर प्रोवाइड करेंगे और बहुत ही अच्छा स्कैनर है, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। फॉलो कीजिए फिनेंशियल सारथीज को, बिकॉज यहाँ सीख मिलती है, सिर्फ टिप्स नहीं।